हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विकास सर गया से विकास कम्पिटेटिव क्लासेज। मैं बता दूं, सबसे पहले बहुत बच्चों की डिमांड था कि सर एक बार वीडियो लेकर आइए विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले जिन विद्यार्थियों को विभाज्यता का नियम याद नहीं रहेगा उनसे रिलेटिव क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। हालांकि मैं बता दूं, सबसे पहले हर एग्जाम में आप 11 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। और जो बच्चे विभाज्यता के नियम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिंदगी में कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो आज मैं सरल ढंग से आप लोग को समझाएंगे विभाज्यता का नियम, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, और आज ही इस वीडियो के माध्यम से आपको हम याद करवा देंगे। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप केवल मेरा वीडियो एक बार देख लें और टोटल के टोटल आपको हम याद करवा दे रहे हैं। उस लेवल तक याद करवा देंगे जिस लेवल से क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं वीडियो लेकर। सबसे पहले 2 से कटने का नियम। किससे कटने का नियम? 2 से कटने का नियम। तो दोस्तों क्लियर करेंगे हम लोग 2 से कटने का नियम में क्या होती है। देखिए, जितने सरल स्वभाव में बोलेंगे हम लोग, अपना लैंग्वेज में बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा याद होगी। अगर अपना लैंग्वेज में बोलते हैं तो किताबी लैंग्वेज छोड़ दीजिए, हमको याद होने से मतलब है, क्वेश्चन बनने से मतलब है। ओके, अब ये सबसे पहले आती है आपको 2 से कटने का नियम। कितना से बाबू? 2 से। कैसे जानेंगे कोई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं? दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले 2 से कटने का नियम होती है अंतिम अंक 0 या सम। अंतिम अंक 0 या सम हो तो निश्चित है कि संख्या 2 से विभाजित होगी। याद रखिएगा, जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या क्या हो, सम हो, निश्चित वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे में आते हैं हम लोग, जैसे में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लास्ट में क्या लिए बाबू? 6। लास्ट में क्या है? 6। निश्चित ये संख्या 2 से विभाजित होगी। या लास्ट में 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 0। निश्चित ही संख्या किससे कटेगी? 2 से। याद रखिएगा, अंतिम अंक या तो सम हो या तो क्या हो, 0। क्या कोई दिक्कत हुआ? ये सरल भाषा में सीखेंगे तो कोई दिक्कत? 2 से कटने का नियम अंतिम अंक 0 या सम हो। ओके, अब आते हैं 3 से कटने का नियम। कितना से बाबू? 3 से। 3 से कटने का नियम देखेंगे बाबू, इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको सारे के सारे विभाज्यता के नियम बता देंगे। बस आप ध्यान देंगे और थोड़ा मेहनत करेंगे इस पर। अब देखिए 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम होती है दी गई संख्या के अंकों का योग। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। याद रखिएगा, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत? मतलब जो संख्या दिया रहेगा ना बाबू, वो सारे अंक को जोड़ देंगे और चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया समझिए कि 3 से कटने का नियम हो गया आपका। अब ध्यान देंगे, जैसे में मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब जोड़िए तो इसको। अगर जोड़ते हैं बाबू 5 4 9 9 3 12 14 15। अब बताइए 15 करता है कि नहीं 3 से? 15 करता है कि नहीं 3 से? बताइए, करता है ना? तो निश्चित है संख्या भी 3 से क्या होगी? कटे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दें 1 2 3 4 5 6 0 भी दे दे, कोई दिक्कत, नो डाउट। जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 15 6 21। आप ही बताइए 21 3 से करता है कि नहीं? 21 3 से करता है ना? तो निश्चित ही संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित। कोई दिक्कत? देख रहे कितना सरल है। बस अब अच्छे ढंग से इसको देखेंगे। तो 2 से कटने का नियम बता दिया आपको, 3 से भी कटने का नियम बता दिए। अब आते हैं 4 से कटने का नियम। कितना से बाबू? 4 से। अगर 4 से कटने का नियम बनाते हैं हम लोग बाबू, थोड़ा केयर करेंगे। 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम।
4 कहने का मतलब दूध से भी कटना चाहिए और दूध से भी। थोड़ा इसको मिटाते हैं, दूध से भी कटना चाहिए और दूध से, 2 गुने 2, ये तो 4 से कटने का नियम। इसको बोल सकते हैं अपने भाषा में बाबू कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 0 हो या तो 4 से क्या हो, विभाजित हो। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम कितना है 2, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 4 से क्या हो, विभाजित हो। निश्चित वो संख्या 4 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 5 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, चेक करेंगे 56। अंतिम कितना अंक 2 अंक, अंतिम कितना अंक 2 अंक। बताइए 56 तो 4 से करता है ना। निश्चित ही संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। आप देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5 2 के 0, कब 0, 2 के 0। अगर अंतिम में 2 के 0 रहेगा तो निश्चित है अंतिम 2 अंक 0 है तो 4 से विभाजित होगी। ओके, कोई दिक्कत? हम ऐसा मत सोचिएगा सर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 ले, ऐसा कोई मेंशन नहीं बाबू। अब कोई भी संख्या लीजिए, 9 8 7 5 6 कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम कितना 2 अंक, या तो दोनों 0 हो या तो 4 से क्या हो, विभाजित हो। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं हम लोग इस वीडियो को जितना बता रहे हैं बार बार रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। निश्चित है हमको उम्मीद है, कंफर्म है हम कि आपको याद हो जाएगी। अगर याद हो जाती है तो फिर क्वेश्चन इससे रिलेटिव छूटने वाला नहीं है। तो आइए 5 से देखते हैं। किसे देखते हैं बाबू? 5 से। अगर 5 से देखते हैं दोस्तों, 5 से, तो 5 से कटने का नियम होती है अंतिम अंक। कौन अंक? अंतिम अंक, या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो। अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। ऐसे भी कर सकते हैं कि दी गई संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ओके, आते हैं जैसे में। जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना, 5 बिल्कुल ही संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 0 भी हो सकती है तो 5 से बर्बाद हो जाएगी। या तो लास्ट में 5 हो या तो लास्ट में क्या हो, 0। क्या आप मेरे विद्यार्थी समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं 6 से कटने का नियम। तो दोस्तों आइए इधर थोड़ा मिटाते हैं, इरेज करते हैं। एक बार अपना देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के अपने से समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब थोड़ा केयर करेंगे यहाँ पर 6 से कटने का नियम। कितना सा बाबू? 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम होती है दोस्त, या तो 2 से कटे या तो 3 से, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए बाबू। 6 से कटने का नियम 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। थोड़ा केयर कीजिएगा आप। हम क्या बताए थे? 2 का भी नियम लिखवाए और 3 का भी नियम लिखवाए ना। अरे वाह क्या बात है यार। तो थोड़ा समझेंगे हम लोग। 3 से कटने का नियम लिखवाए थे, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तथा अंतिम अंक, कौन अंक? अंतिम अंक या तो 0 हो या तो सम हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। एक बार फिर से बाबू, तो दोस्तों 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी। ये नहीं बता रहे बाबू 6 से कटने का नियम, तो 3 से कटने का नियम बता दिए, 2 का बता दिए। तो बोल सकते हैं आप कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तथा अंतिम अंक 0 या क्या हो, सम हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। ओके, अब आते हैं जैसे की बात करेंगे। कैसे की बात करेंगे बाबू? जैसे की बात करेंगे। जैसे में 1 2 3 4 5 अब जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 5 4 9 3 12 12 3 15 17 1 18। अब आप ही बताइए 18 6 से कटता है कि नहीं? 18 6 से कटता है कि नहीं? लेकिन 5 कभी कटेगा लास्ट में?
जीरो होना चाहिए, क्योंकि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। तो बताइए 18 तो 3 से कट जाएगा, लास्ट में क्या है बाबू, जीरो है। लास्ट में क्या है, वो भी 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, देखिए लास्ट में सम है। अरे है ना, अरे वाह क्या बात है यार। अब जोड़ते हैं 6 5 11, 11 4 15, 18 20 1 21। देख भाई वाह, 1 मिनट 1 मिनट 21 कितना बाबू, 21। 21 तो करता है 3 से, नहीं करता है दोस्त। और वाह, अब देखिए अंतिम अंक क्या है, सम है, 2 से भी कट रहा है, तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से। यही रूल होता है 6 से कटने का नियम। कोई दिक्कत, याद हो जाएगी ना। अब आते हैं 7 से, कितना से बाबू, 7 से। एकदम आराम आराम से सीखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखेंगे 7 से कटने का नियम, कितना से बाबू, 7 से। 7 से कटने का नियम दोस्त, इसमें 3 को बताएंगे। कौन बताएंगे, ए बताएंगे, बी बताएंगे और कौन बताएंगे, सी। 7 से कटने का नियम में आपको 3 को बताएंगे, ए बताएंगे, बी बताएंगे और कौन बताएंगे, सी। एक कहता है बाबू, एक कहता है 6 समान अंकों से बनी संख्या 7 से विभाजित होगी। 6 समान अंकों से बनी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे जैसे की बात करेंगे 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 6 बार होना चाहिए। कितने बार, 6 बार। जैसे 3 3 3 3, कितने बार, 6 बार। 1 2 3 4 5 1 6 बार। कोई भी 6 समान अंकों से बनी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब नंबर बी में देखेंगे, नंबर किस में देखेंगे बाबू, बी में। नंबर बी कहता है बाबू 3 अंकों से बनी, 3 अंकों से बनी किसी भी संख्या का 2 बार रिपीट हो। कितने बार, 2 बार। वो निश्चित है 7 से विभाजित होगी। याद रखिएगा 3 अंकों से बनी संख्या, कितने अंकों से, 3 अंकों से बनी किसी भी संख्या का 2 बार रिपीट हो। कितने बार, 2 बार। वो निश्चित है 7 से विभाजित होगी। जैसे इसे मान लीजिए 532 है, फिर 532, 3 अंक से बना होना चाहिए। अब कितने बार रिपीट हो बाबू, 2 बार। कितने बार, 2 बार। आप देखेंगे यहाँ 643, 643, 3 अंक से बना है, कितने बार रिपीट है, 2 बार। ये निश्चित है कि 7 से विभाजित। अब आता है सी में। सी कहता है दोस्त 2 अंकों से बनी किसी भी संख्या का 3 बार रिपीट हो। कितने बार, 3 बार रिपीट हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। एक बार फिर से, 2 अंकों से बनी किसी भी संख्या का 3 बार रिपीट हो तो निश्चित संख्या 7 से विभाजित होगी। इसे मान लीजिए 12 है, 12 है, 12 है, 2 अंक से बना है, कितने बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है। कितने बार, 3 बार। जैसे 45 45 45, देख रहे हैं ना, कितने बार रिपीट है बाबू, 3 बार। कितने बार, 3 बार। ये निश्चित है 7 से विभाजित होगी। किससे कटेगी, 7 से। कोई दिक्कत, 2 क्लियर किए, 3 क्लियर किए, 4 5 6 7, कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं ना दोस्तों, 7 तक क्लियर करवा दिए थे। अब 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 8 की। 8 से कटने का नियम क्या होती है दोस्तों, 8 से कटने का नियम होती है दोस्त, देखिए 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 के संगे कितने बार, 3 बार। 2 के संगे कितने बार, 3 बार। तो 8 से कटने का नियम होती है दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो तीनों 0 हो या तो 8 से विभाजित हो। निश्चित है वो संख्या 8 से विभाजित होगी। एक बार फिर से दोस्तों, 8 से कटने का नियम होती है दी गई संख्या के
अंतिम 3 अंक, अंतिम कितना है 3 अंक, या तो तीनों 0 हो या तो 8 से विभाजित हो, निश्चित वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों, जैसे में देखिएगा आप लोग, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम कितना है 3 अंक, 8 से कट रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 8 25 40, 8 7 56, ज्यादा कुछ नहीं, अंतिम 3 अंक 1 2 3 4 5 000, या तो अंतिम में तीनों 0 हो या तो 8 से क्या हो विभाजित हो। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, यही आप लोग के प्यार से हमको हौसला बुलंद होती है। अब वीडियो बनाने के बहुत तहे दिल से मन करता है कि नहीं, जो मेरे पास कला है आप लोग को दें, और आनंद के से दम आनंद से पढ़ें और याद करें और ध्यान में रखें और क्वेश्चन को बनाएं। चलिए जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 वीडियो भी हम डालेंगे, 1 से 8 तक बनाए वीडियो, अगला बनाएंगे 9 से लेकर 16 तक। इतना में सारा के सारा आपको क्वेश्चन बन जाएगा, विभाज्यता का नियम का, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का। दोस्तों मैं बता दूं, पार्ट 2 देखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।